जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं कि अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। एक पानी का जहाज चला करके, विलासिता का जहाज चला करके न जाने क्या सपने दिखा रही है सरकार। तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति ने बुधवार को खम्मम शहर में एक जनसभा आयोजित की। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत तमाम नेता शामिल हुए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के अब गिने चुने दिन ही बचे हैं, बीजेपी का जाना तय हो गया है। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग खत्म हुई है और उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, अब तो वो स्वयं स्वीकार कर रही है कि अब 400 दिन हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे, जो सरकार अपने दिन बताने लगे, समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुकने वाली नहीं है। अब तो 399 दिन बचे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण हो गया है, इससे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। वहीं बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की शुरुआत दक्षिण से हुई है। अखिलेश यादव ने तेलंगाना की जनता से अपील की कि आप बीजेपी को राज्य से बाहर करें, इसके बाद हम यूपी से भी बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अगर तेलंगाना में सफाया हो रहा है बीजेपी का, तो उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहेगा। आप अपने प्रदेश से हटाइए, यूपी से हम लोग मिलकर के उनको हटाने का काम करेंगे। अभी हम लोगों ने त्योहार भी मनाया है। हमारे यहां मकर संक्रांति का त्योहार तब मनाया जाता है जब सूर्य उत्तरायण हो जाता है। अगर हम मकर संक्रांति मनाते हैं तो देश में अलग अलग जगह अलग अलग त्योहार मनाते हैं। अगर सूर्य उत्तरायण हुआ है तो राजनीति दक्षिणायन चली गई है, और उत्तरायण से अगर कोई चीज शुरू हुई है और अगर दक्षिणायन राजनीति शुरू कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बदलाव देश में आएगा और देश में एक नई सरकार होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहेंगे। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर ही उन पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात से उत्तर प्रदेश आए। अगर गुजरात से प्रधानमंत्री बन सकते तो शायद गुजरात नहीं छोड़ते। यूपी वाले यही जानते हैं कि जिन्हें प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश जरूर आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा गुजरात से उत्तर प्रदेश आए। अगर गुजरात से प्रधानमंत्री बन सकते होते तो शायद गुजरात वो नहीं छोड़ते। लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ जो धोखा हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अखिलेश ने किसानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि बीजेपी ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन आज वो वादा पूरा नहीं हुआ है। यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। हालांकि 2023 शुरू हो गया है, लेकिन मुझे तो ये लगता है किसान की तकलीफ और परेशानी को देख करके इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों का 2022 अभी खत्म नहीं होगा। इनका 22 खत्म नहीं होगा, 23 आ गया, 24 आ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि 22 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो अभी दोगुनी नहीं हुई है। हमारा किसान तकलीफ और परेशानी में है, उसको वादा तो कर रहे हैं, लेकिन जो बुनियादी उसे मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल पा रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार भी खुलकर नाम तो नहीं लिया, मगर उन्हें कोसने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तेलंगाना के सीएम केसीआर से तुलना करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि कुछ लोग काम करके प्रचार करते हैं
मगर कुछ लोग काम कम और प्रचार ज्यादा करते हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, आपने काम ज्यादा किया, प्रचार कम किया। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो काम कम प्रचार ज्यादा करते हैं। तेलंगाना के खम्मम में हुई बीआरएस की इस रैली को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये तेलंगाना राष्ट्र समिति की ओर से अपना नाम बदलकर बीआरएस करने के बाद उनकी पहली जनसभा थी। इसके साथ ही इसमें बीआरएस के अलावा अलग अलग विपक्षी दलों जैसे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दलों के नेता एक साथ शिरकत की है। इसके जरिए तीसरे मोर्चे की तैयारियों पर भी चर्चा होगी।